हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम स्कूल की तरफ से 10th क्लास के एसएस का लेसन 3rd शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सिविक्स के 2nd लेसन को कंप्लीट किया था। आज हमारा 3rd लेसन है लोकतंत्र और विविधता। हम देखते हैं कि पिछले लेसनों में हमने पढ़ा है कि जो भारतीय शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें जनता अपनी सरकार को चुनती है, और भारत जैसे देश के लिए लोकतंत्र कैसे सफल रहा है। आज इस लेसन के माध्यम से और दुनिया के अनेक कह सकते हैं कि समस्याओं से या अनेक कारणों से किस प्रकार दुनिया में भी अनेक प्रकार के आंदोलन खड़े हुए हैं विविधता को दूर करने का। तो भारत में आज़ादी के टाइम से ही अनेक विविधताएं पाई जाती है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ। तो इतनी विविधता होते हुए भारत में किस प्रकार एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र किस प्रकार इन विविधताओं के बीच में कह सकते हैं सामंजस्य स्थापित करता है। तो सबसे पहले है लोकतंत्र और विविधता, हमारा 3rd लेसन है। तो लोकतंत्र इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जनता का जनता द्वारा, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी थी डेफिनेशन ये कि लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। और विविधता, विविधता हम बोलेंगे भारत में क्या है, जैसे हमने देखा है रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और अनेक राज्य, तीज त्योहार, त्योहारों के आधार पर, यानी कि भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। और भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में, विश्व में के अनेक देशों में इस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं दुनिया के अनेक देशों में भी। तो भारत का ही हम उदाहरण देते हैं इस लेसन में, वे किस प्रकार भारत में अनेक विभिन्नताओं के बीच में लोकतंत्र किस प्रकार मजबूत होता है। इसको हम आगे कंप्लीट करते हुए देखते हैं। इसके कहानी दी गई है। लेसन को जब हमारी एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करेंगे तो एक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है 1968 की। वहाँ अमेरिका के 2 अश्वेत, कार्ल स्मिथ और कार्लोस, दोनों ने गोल्ड मेडल जो है जीता था मैक्सिको ओलंपिक में। लेकिन जब उन्होंने सम्मान करने के लिए, कह सकते हैं कि सम्मानित करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रगान का, कह सकते हैं कि अपमान किया, और काली पट्टी जो है बाजू पर बांध कर जो है अपने अश्वेत लोगों की ओर ध्यान खींचने का, या कह सकते हैं जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उनका ध्यान दुनिया को खींचने का, कह सकते हैं प्रयत्न किया। बस जो श्वेत, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में, यानी कि गोरे और काले, श्वेत और अश्वेत, यानी कि गोरे और कालों को लेकर बीच में क्या है, मतभेद है। दोनों के आपस में क्या है, मतभेद है। दोनों के आपस में अनेक प्रकार के, कह सकते हैं कि मनमुटाव है। वहाँ पर तो अश्वेत लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने जो पुरस्कार लिए उनमें प्रदर्शित किया कि उनके साथ अमेरिका में किस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है। पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इस प्रकार की यह घटना मैक्सिको ओलंपिक 1968 में उसमें हुई।
तो यहाँ पर बाद में इनके जो अमेरिका सरकार ने इनके मेडल छीन लिए गए, क्योंकि पूरी दुनिया पर अपनी कह सकते हैं किरकिरी करवाने के जुर्म में, ये सवाल उठाने के जुर्म में इन्होंने काफ़ी जो है कह सकते हैं कि यातनाएं भी झेलनी पड़ी, इनको दंड भी मिलना पड़ा या दंड दिया गया। बाद में इसी को लेकर अनेक प्रकार के नागरिक आंदोलन चले। अमेरिका में एक नागरिक आंदोलन चला 1954 से 68 तक। वहाँ पर नागरिकों को बराबर श्वेत और अश्वेतों को, यानी कि श्वेत और अश्वेतों के बीच में जो भेदभाव था उनको दूर करने के लिए अश्वेत लोगों को बराबर के अधिकार दिलाने के लिए एक नागरिक आंदोलन चला, ताकि उनको हर प्रकार की जो है बराबर की फैसिलिटी श्वेत लोगों के मिल सके। इसके बाद आता है सामाजिक भेदभाव। हमने श्रीलंका और बेल्जियम को पढ़ा था। फर्स्ट लेसन जो हमने सत्ता की साझेदारी स्टार्ट किया उसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम का जिक्र किया गया था कि श्रीलंका में किस प्रकार सिहिली और कह सकते हैं कि तमिलों के बीच में जनसंख्या का बंटवारा है और भेदभाव होता है। बेल्जियम में हमने धर्म के आधार पर बंटवारा पढ़ा था कि फ्रेंच और डचों के बीच में किस प्रकार सरकार को बांटा गया है दोनों के बीच में, और किस प्रकार दोनों सरकारों ने, श्रीलंका ने और बेल्जियम ने, किस प्रकार अपनी अपनी सरकारों ने वहाँ के लोकतंत्र को या कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार को मजबूत किया। यानी कि जैसे हम अगर श्रीलंका का देखें, श्रीलंका में भाषा आधार पर भेदभाव था, यानी कि सिहिली बोलने वाले और तमिल। यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो भारतीय तमिल भी थे, यानी कि जब भारत गुलाम था उस समय इनके जो वंशज थे वो श्रीलंका में उनको ले जाया गया बंदी बनाकर, ऐसे तमिल भी थे। तो यहाँ पर तमिलों के साथ भेदभाव, सहेली वर्ग तमिलों के साथ भेदभाव करता था, सरकार में बराबर के अधिकार नहीं थे, इनको बराबर का कह सकते हैं कि सभी अधिकार मौजूद नहीं थे। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अनेक प्रकार के आंदोलन किए अपने अधिकार लेने के लिए, और अंत में इनको पूरा कह सकते हैं कि पूरे अधिकार देने पड़े सरकार ने। इसके बाद बेल्जियम में क्या था, फ्रेंच और डच बोलने वाले थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले। बेल्जियम ने एक तीसरी प्रकार की विश्व में एक अनोखी सरकार दी। कौन सी थी तीसरी प्रकार की अनोखी सरकार? थी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी कि एक अलग प्रकार की सरकार दी। जैसे भारत में क्या है, स्थानीय शासन है, जैसे भारत में स्थानीय शासन है, वह ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, लेकिन बेल्जियम में क्या, समुदाय, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले, यानी कि फ्रेंचों की अलग और डचों की अलग सरकारें हैं। यानी कि इन्होंने अपना एक लोकतंत्र का अलग रूप अपनाया। किस लिए? विश्व विविधता को मिटाने के लिए, विभिन्नता को मिटाने के लिए। ठीक है, विभिन्नता को मिटाने के लिए, कि वहाँ के लोगों को बराबर के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय शासन को सामुदायिक सरकार में कन्वर्ट कर दिया कि फ्रेंचों की अलग सरकार होगी और डचों की अलग। हमने फर्स्ट लेसन सत्ता की साझेदारी में ये पढ़ा है, जिन बच्चों ने लेसन पढ़ा है वो इन चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। आगे आता है विभिन्नताओं में। विभिन्नताओं में सामंजस्य, यहाँ हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, देश की कंडीशन बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, और विदेशों में चर्चाएं चल रही थी क्या भारत इसके बाद संभल पाएगा। और इसके बाद क्या किया, भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र को अपनाने के बाद दुनिया के अनेक लेखकों ने या राइटरों ने इसको एक जुआ बताया। वह भारत जुआ खेल रहा है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। क्या इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद क्या भारत में लोकतंत्र सफल हो पाएगा? किस कारण से? क्योंकि भारत में अनेक जाति के, रंग, धर्म, संस्कृति, भाषा और यानी कि
त्योहार आदि को लेकर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। वह भारत में अनेक जाति धर्मों के लोग, गरीब अमीर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए भी क्या भारत लोकतंत्र स्थापित कर पाएगा? लेकिन भारत ने इन कंडीशनों को पार किया। कह सकते हैं कि इन जो विभिन्नताएं थी इनको दूर करने का श्रेय हमारा किसको जाता है? लोकतंत्र को। हमारे जो राष्ट्रवादी नेताओं थे उन्होंने मजबूती से भारत में अपना एक संविधान तैयार किया, एक अच्छा संविधान तैयार किया। आज दुनिया में इसकी पहचान है। अच्छा संविधान होने के कारण यहाँ पर हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार उपलब्ध है, चाहे मौलिक अधिकार हो उदाहरण के लिए, या और अनेक प्रकार के अधिकार हैं, या फिर हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर यहाँ पर हमारे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है जाति धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर, तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को जो है खत्म कर सकता है, या कह सकते हैं न्याय मिल सकता है उसको। ये आता है विभिन्नताओं में सामंजस्य। इसके बाद एक आता है इसमें समरूप समाज। ऐसा समाज, समरूप समाज क्या होता है? ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव होता है उनको जो है दंडित किया जा सकता है। हमारे यहाँ भारत में भी ऐसा प्रावधान है। भारत में जाति धर्म आदि के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ होता है तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है। तो इसको हम समरूप समाज को क्या बोलेंगे कि ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ ना हो। भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी जाति धर्म मजहब का हो या अमीर गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। सब लोग जो है सबसे पहले भारतीय हैं, तो उसके बाद जो है कह सकते हैं कि हम अनेक प्रकार के अधिकार उनको मिलते हैं। तो हमारा ये 3rd चैप्टर था सिविक्स का, लोकतंत्र और विविधता, कि किस प्रकार लोकतंत्र एक देश को कैसे मजबूत बनाता है, अनेक प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको दूर करता है। प्राचीन काल से भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं चलती आ रही हैं, तो लोकतंत्र ने उनको सामंजस्य स्थापित किया है, लोकतंत्र को और मजबूत किया है। आज दुनिया में भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान बहुत ही अद्भुत है, मजबूत है। तो आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ बच्चों से कि हमारी जो NCERT की बुक है उसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद ये लेसन समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।